इंसान के जीवन में समस्याएं कुछ इस प्रकार से आ चुकी हैं कि वो धरती पर आने का अपना मेन मकसद पूरी तरीके से भूल चुका है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है इंसान अपने वापस उसी जो उनका ट्रैक था उस पर वापस किस तरह आ सकता है, कैसे उसको पता चलेगा कि आखिर उसका मकसद क्या था इस धरती पर आने का, जन्म लेने का, और किस तरीके से एक संतुष्टि भरी लाइफ वो जी सकता है। दोस्तों, इसी तरीके की एक सीरीज अब हम अपने चैनल पर शुरू कर रहे हैं जिसका ये पहला भाग है और आप लगातार जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हम पूरा तरीके से खोल कर रख देंगे उन सब बातों को जो कि एक आम इंसान की समझ में नहीं आती और हम छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी समस्याओं में अपनी ज़िंदगी में उलझे रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंसान कौन है और किस तरीके से इसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम अब अपने चल रहे जीवन में अलग अलग तरीके की समस्याओं को देखते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ों को, स्थानों को फेस करते हैं, उनका अनुभव लेते हैं, लेकिन जो असली अनुभव है वो है अंतरात्मा का, अंदर का। वो अनुभव लेना हम हमेशा मिस कर देते हैं। उसके बारे में सोचने का हमारे पास कभी टाइम नहीं होता। या तो हम किन्हीं वस्तुओं के बारे में सोचते हैं या फिर किन्हीं स्थानों के बारे में, किसी रिश्तों के बारे में या फिर लोगों के बारे में बात हमेशा करते रहते हैं, लेकिन इस बारे में हम कभी, हमारा ध्यान नहीं जाता कि आखिर इंसान की उत्पत्ति किस कारण से हुई है, आखिर इसका मेन उद्देश्य क्या है, आखिर इसका मूलभूत जो कारण है यहाँ आने का वो क्या है। इन सभी सवालों के क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर हमें कहीं से ना तो मिलते हैं, ना ही हम उनके आंसर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए शायद हम दुखों का भोग करते हैं। वो हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम इस अज्ञान में रहेंगे तो वो ज़रूर उनको परेशान करेगा और उसी तरीके से उनको दुखों में लेकर जाएगा। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हर एक चीज़ को जो है सबके सामने खोल कर रखा है, सब चीज़ों का सॉल्यूशन जो है उन्होंने भगवत गीता में दिया है, लेकिन हम उन सब के होते हुए भी या तो हमारे पास उनको पढ़ने का टाइम भी नहीं होता, और अगर पढ़ते भी हैं तो हो सकता है विश्वास करने का टाइम नहीं होता। क्योंकि जो आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी भोग विलास की चीज़ें हैं या फिर कुछ भी, उन सबको देखकर हम उन सबको छोटा मानने लगते हैं कि भगवान की बताई गई चीज़ें शायद हो सकता है आज के टाइम में अप्लाई ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी यूनिवर्सल लॉस हैं वो आज भी वैसे ही हैं जैसे प्राचीन काल में होते थे। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक इंसान जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वो किसी से भी इस प्रकार जुड़ा हुआ नहीं है कि उसको उससे दुख का अनुभव हो या फिर उससे सुख का अनुभव हो। ये सब हमारी जो ब्रेन में है वो फिट कर दिया गया है। शुरू से ही हम जैसे सुनते आए हैं, जिस रिश्तों को मानते आए हैं, उन्हीं सब चीज़ों को देखते देखते हमारे मन में जो है वो दुख भर जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी के यहाँ भी पैदा हुए हैं, सपोज आपके माता पिता हैं, फॉर काइंड रिस्पेक्ट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपने माता पिता को कुछ मत समझो, लेकिन आपके माता पिता ने अगर आपको पैदा किया है तो उनमें उनका कोई रोल नहीं है। आपकी जगह कोई दूसरा भी पैदा हो जाता वो उसको भी ऐसा ही करते, यानी कि उनके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। पैदा होना भगवान के हाथ में है, किसके घर किसको पैदा करना है वो उनको देखना है। तो इस प्रकार आप ये समझ सकते हो कि आप कहीं भी पैदा हो जाओ, माँ बाप आपके कोई भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी चीज़ से, किसी भी रिश्ते से, किसी भी इंसान से उस तरीके से जुड़े नहीं हो, लेकिन आपको एक हर इंसान के साथ जो अटैचमेंट होनी चाहिए वही भगवान देखना चाहते हैं कि आप हर इंसान को देखकर कैसा फील करते हो, ना कि एक आपकी बहुत छोटी सी सोच लेकर चलो कि सिर्फ आप अपने परिवार तक सीमित हो जाएं या फिर जिनको आप जानते हो सिर्फ उन्हीं से आप उस तरीके का बर्ताव करें। लेकिन भगवान ऐसा बोलते हैं कि इंसान सबके साथ एक जैसा ही बर्ताव उनको करना चाहिए, एक जैसा बिहेव सबके साथ रहना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल आगे हो सकता है। किसी के भी माँ बाप किसी को पैदा करते हैं, ना कि कहीं से किसी को खरीद के लाकर रख देते हैं। क्योंकि कोई मशीन होती है, जैसे सपोज टीवी कोई लेकर आया है, किसी के माँ बाप टीवी लेकर आए हैं तो वो उसको कैसे भी ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी चैनल पर ट्यून कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस बिल्कुल नहीं है, आप पूरी तरीके से फ्री हो। लेकिन जो आपके माता पिता ने, आपके परिवार ने या किसी भी इंसान ने आपके लिए किया है उसको आप कभी भूल नहीं सकते, उसको आपको चुकाना ही पड़ेगा जब तक आप यहाँ हो। तो इन सब चीज़ को देखते हुए
आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप कितने फ्री हो। आपको किसी भी दुख या सुख का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है आपकी फैमिली में कल कुछ ऐसा हो गया था कि जिसकी वजह से आप आज भी परेशान हो रहे हो, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को दूर रखने के लिए ही श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जिनको अगर आप मानोगे तो आपका सच में उन सब चीज़ों से आप थोड़ा दूर हो जाओगे। तो इस तरीके से हम कुछ इस तरीके की बातें आपके साथ करना चाहते हैं कि जिनसे आपको पता चले कि आखिर आपका उत्पत्ति यहाँ पर क्यों हुई है। देखिए, अगर शास्त्रों की माने तो बहुत सारी इतनी सारी जून हैं, इतनी सारी स्पीसीज़ हैं, उनमें से निकल कर आकर भगवान आपको एक मनुष्य का जीवन देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उस जीवन का अच्छे से सदुपयोग नहीं करो तो वो बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है फ्यूचर में। तो आप सोच ही सकते हो कि भगवान ने आपको क्यों भेजा है। इंसान का जीवन ऐसे ही नहीं मिलता, यहाँ पर आने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, और ये एक भगवान का इस तरीके का जीवन बनाया हुआ है जो एक आपके बोर्ड की परीक्षा के जैसे है। यहाँ पर आपको परीक्षा में अगर अच्छे नंबर आते हैं, अगर अच्छे से आप सदुपयोग करते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी जगह मिलेगी, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी पोस्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप इंसान में आकर भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते, आप यहाँ भी आके भोग विलास में अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हो, या फिर छोटा मोटा दुख आया तो उसमें दुखी हो के सुखी हो के ऐसे ही गवा देते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय बन जाएगा आने वाले भविष्य में। देखिए, ये बात तो हम जानते हैं कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं भगवान का अंश जरूर रहता है। तो इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस तरह इस पूरे ब्रह्मांड में जैसे हम देखते हैं कि जितने भी इंसान हैं उतने ही भगवान हमारे सामने हर टाइम घूम रहे हैं। तो सबसे पहले किसी जैसे मूर्ति की पूजा करते हैं, उसी प्रकार आंतरिक तौर पर हमें हर इंसान को भी भगवान के रूप में देखना पड़ेगा। और जिस दिन हम ये सब देखना शुरू कर दिया कि सभी इंसान में भगवान रहते हैं, उसी तरीके से सभी इंसान रिएक्ट करते हैं, उसी तरीके से आपकी सहानुभूति दूसरे को लेकर होगी। जिस दिन ऐसा हो गया और आप सिर्फ 2 या 3 लोगों को नहीं, सबके साथ आपके अटैचमेंट कुछ उस तरीके से हो गई, एक समझ, एक ज्ञान आपके अंदर आ गया, उस दिन से ही आपकी ज़िंदगी जो है वो अलग दिशा में चल पड़ेगी। भगवान ने इंसानों को इसीलिए यहाँ पर भेजा है ताकि वो आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार करें, एक दूसरे को समझें और भगवान का नाम लेना ना भूलें। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़कर जब हम दूसरी चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं या फिर लड़ने लगते हैं, इन सब चीज़ों को देखकर ही हमारी प्रकृति जो है वो रुष्ट हो जाती है और हम अलग अलग तरीके से जो है सज़ा देने लगती है। लेकिन जब हम अपनी इस मूलभूत चीज़ों को जब तक भूलते रहेंगे, जब तक हम यही नहीं जानेंगे कि आखिर इंसान की उत्पत्ति क्यों हुई है, आखिर हम इस धरती पर क्यों आए हैं। हम सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हम किसी परिवार में हैं, वहाँ पर हमने शादी कर ली, बच्चे पैदा किए, फिर ऐसे ही बूढ़े हो गए और मर गए। जब तक ये सोचते रहेंगे तो ये उतना ही लंबा चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपके ज्ञान के चक्षु जो हैं वो खुल जाएंगे और आप देखने लगेंगे कि आप किस लिए यहाँ आए हो और आपका एक्चुअली धर्म और कर्म क्या है, उस तरीके से आप आगे बढ़ते हो, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन और आपके जीवन की जो संतुष्टि है, खुशी है, सुख है, वो उसी तरीके से बढ़ने लगेगा और आप समझ जाओगे कि आखिर आप यहाँ किस लिए आए हो। जिस दिन आपको अपने परिवार से ही नहीं बल्कि सभी इंसानों से स्नेह हो जाएगा, उस दिन से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हो जाओगे और आपकी ज़िंदगी अलग ही ट्रैक पर चल पड़ेगी और आपको पता चल जाएगा कि इंसान आखिर किस तरीके से अपना जीवन जीता है और किस तरीके से उसको जीना चाहिए, कैसे उसको सुख प्राप्ति होती है। और वो टाइम जब आ जाता है तभी हमें पता चलता है कि सुख दुख कोई मैटर ही नहीं करता। अगर आपको अच्छे से अपनी ज़िंदगी का ज्ञान हो जाता है तो आप अलग ही दृष्टि से इस संसार को, इन लोगों को देखने लगते हैं। अगर आप कभी ध्यान लगाकर बैठोगे तो आपकी समझ में आएगा कि सुख और दुख की सारी भावनाएं आपके अंदर से ही आती हैं, बाहर से कुछ भी नहीं है। और बाहर जो भी हो रहा है वो आपके कंट्रोल में यानी नियंत्रण में भी नहीं है। इसलिए जो बाहर हो रहा है उसको होने दीजिए और अपने आप को, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग कीजिए। अंदर से ही आप जीत सकते हो खुद को। और वही भगवान ने बताया है कि आपको अपना अंतर्मन बस में रखना है, आपको उस पर ही काम करना है। अपना ध्यान लगाइए और देखिए, जिस दिन आप उस चीज़ में सक्सेस हो गए, कामयाब हो गए, तो आपकी ज़िंदगी एकदम अलग ट्रैक पर चल पड़ेगी और आपको ज़िंदगी जीने में एक अलग ही आनंद का महसूस होगा। ये हमारी इस वीडियो का पहला पार्ट था। हम आगे अगले पार्ट पर भी काम कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक इंसान जो है वो अंधेरे में जी रहा है और अंधेरे से रोशनी में कैसे लेकर आना है, ये हम अब आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।